वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान आपको प्रोग्राम शफायत में ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद कहता हूं। तो हमारी बात हो रही थी मेरी बहन आस्तर के साथ कि शफायत बुनियादी तौर पे क्या है। शफायत जो है वो दूसरे की तरफ से मुदाखलत की कार्रवाई है। अजीज़ों, जब आप किसी के लिए शफायत करते हैं तो मसला उसका होता है और पेश खुदा की अदालत में आप हो जाते हैं और खुदा से उसके लिए गुजारिश करते हैं, मुनाजात करते हैं, मिन्नत व फरियाद करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इब्रानियों का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की बुनियादी तौर पे खिदमत हमें यहाँ पर बतौर शफायती नज़र आती है। और बहन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसके बारे में क्या ख्याल पेश करते हैं? यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा कहा और उन्होंने कहा है, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। तो क्या आपके ख्याल के मुताबिक क्या ये भी शफायत के अल्फाज हैं? जी बिल्कुल, ये पहला कलमा जो है ये एक शफायती कलमा ही है, क्योंकि मसीह खुदावंद जो उस वक़्त अज़ियत में थे, तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो इतनी आज़ी इनकसारी के साथ उनके लिए दुआ की कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं ऐसी दुख की हालत में अदा करना मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता। तो मसीह खुदावंद के अंदर एक ऐसी मोहब्बत है जो कि मोहब्बत का मंबा है और उन्होंने अपनी जान सलीब पर दी हमारे लिए। और जब वो सलीब पर लटके हुए हैं और लोग उनको अजियत दे रहे हैं और वो तमाम लोग जो कोड़े मार रहे हैं, उनको ठट्ठाबाजी कर रहे हैं, उन पे तानाजनी कर रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे हैं, उनके कपड़ों को उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, तो ऐसी हालत में हर एक चीज़ को देखकर भी उन्होंने कहा है खुदावंद इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसी हालत में भी वो शफायत के लिए तैयार हैं क्योंकि वो इंसान को उस वक्त जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो रूमी हुकूमत है या जो आम यहूदी लोग हैं, उनके हक़ में ये गवाही कह दे रहे हैं, उनके हक़ में ये लफ्ज़ बोले जा रहे हैं कि खुदावंद इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। वो जो उस वक्त जुल्म सितम ढा रहे होते थे वो ऐसे अपने आप को नशा के साथ धुत कर लेते थे कि उनको खुद नहीं पता होता था कि वो किसी इंसान पे जुल्म सितम कर रहे हैं। तो वो अंधाधुंधा जब जुल्म सितम कर रहे होते थे तो ऐसी हालत में मसीह खुदावंद ने कहा कि ये ना तो जिस्मानी तौर पर हाजिर हैं और ना ही इनके बातन में खुदा का खौफ है। अगर इनके अंदर ये जिस्मानी और रूहानी तौर पर ये होश में होते तो ऐसा कभी ना करते। लेकिन मेरे साथ ऐसा होना ज़रूर था क्योंकि मैं आया ही इस मकसद के लिए हूँ, लेकिन खुदावंद इनको माफ़ करना जो इस सब का ज़रिया बने हैं। इसमें यह भी हमें मिलता है सिस्टर कि जब यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में थे, वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए आए तो मसीह खुदावंद ने कहा ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। तो उनके माइंड पोजेस हो चुके थे, गो के वो उनके माइंड को डीमन ने, शैतान ने कंट्रोल कर लिया हुआ था। और जब कंट्रोलिंग स्पिरिट किसी के ज़हन को कंट्रोल कर लेती है तो वो ना चाहते हुए उन बातों को दोहराता है जो बातें इखलाकी तौर पे या खुदा के कलाम के मुताबिक नाकाबिल कबूल होती हैं। और यीशु मसीह ने क्योंकि उनकी रूहानी हालत देख ली हुई थी कि ये वो लोग हैं जिनके अक्लों पर इस जहान के खुदा ने पर्दा डाल दिया हुआ है और इन्हें अंधा कर दिया हुआ है और तारीकी का इख्तियार इनकी सोच पर आ गया है, इनके वहमो गमान पर आ गया है। तो यीशु मसीह ने इन अल्फाज को उनकी इस हमायत में भी इस्तेमाल किया कि अभी तो इनके माइंड पोजेस हो चुके हैं या कंट्रोल हो चुके हैं, इसलिए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो सिस्टर, यहाँ पर ये कलमा जो है हमें एक और सबक भी देता है। तो मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा कि नाजरीन, यहाँ पर यीशु मसीह से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने मसीह के साथ बड़ी बदसलूकी की जिसकी वजह से मसीह खुदावंद की हालत बड़ी नागुफ्ताबे हो चुकी थी। पर बावजूद इन सब बातों के मसीह खुदावंद से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, पर यीशु मसीह फिर भी उनकी माफ़ी के लिए शफायत भी कर रहे हैं और उनको माफ़ भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मसीह की ज़िंदगी का नमूना मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत को अपनाने के बाद इस बात का दर्स भी देता है कि हमें उन लोगों को भी कभी कभार माफ़ करना पड़ता है जो गलती तो करते हैं पर माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो उनको भी माफ़ करने का मसीह की ज़िंदगी का ये वक्त जो था
पहले कलमे का ये नमूना देता है। तो नाजरीन, जैसा कि हमारे पास अक्सर औकात ऐसे लोग आते हैं जिनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं, परेशानी में होते हैं, और हम उनके लिए शफायत करते हैं। तो सिस्टर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में कुछ अरसा पहले मेरे चर्च में एक बहन आई, वो शदीद सर दर्द में मुब्तला थे, और जब वो इबादत के बाद मुझसे दुआ करवाने की गरज से आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, और उनके आंसू जो थे वो ज़ारा कतार नज़र आ रहे थे, वो रो रहे थे। तो मैंने कहा बहन आप ज़रा तहम्मुल रखें, मुझे बताएं हुआ क्या है। कहते हैं कि मेरे सर में शदीद दर्द रहता है, और उस दर्द की वजह से आज भी जब मैं इबादत में बैठी हुई थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, पर मैं बड़ी बदिल नखास्ता दुआ में बैठी हुई थी, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो सिस्टर, जब उसके लिए दुआ शुरू की ना, तो उसको किसी डीमन ने पोजेस किया हुआ था, तो उसकी वहाँ पे दुआ के दौरान ही डिलीवरेंस होगी। जब डिलीवरेंस हुई, तो जब वो दोबारा अपनी असल हालत में बहन आई, तो मैंने उनसे पूछा अब आपकी तबीयत कैसी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे सर की दर्द ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यीशु मसीह की ज़िंदगी का ये नमूना जो शफ़ायत का था, ये पावर ऑफ इंटरसेशन को ज़ाहिर करता है, शफ़ायत की क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। तो क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तजर्बा जिसमें आपने शफ़ायत करवाई हो या फिर शफ़ायत की हो? जी, जब खिदमत के लिए हमारी ज़िंदगी में ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे स्टडी करेंगे और बाइबल सिखाने वाले भी बन सकते हैं। तो ये खुदा का हमारी ज़िंदगी के लिए मंसूबा था कि हम सीखने के लिए आए। लेकिन जिस साल में हम यहाँ पे आए, तो मैं इस कदर बीमार हो गई, डायरिया हो गया मुझे, और मुझे यहाँ से बेहोशी की हालत में उठा के लेके गए, और सबको लग रहा था, मुझे खुद भी लग रहा था कि अब मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगी। लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जी, या इसी अदारे की। तो मुझे वहाँ पर जो मैंने देखा कि स्टूडेंट जो हैं, हम नए शिफ्ट हुए, सबके साथ बहुत अच्छा था। तो जब तमाम स्टूडेंट मेरी तीमारदारी के लिए वहाँ पे पहुँचे, तो एक बहुत बड़ी गवाही वहाँ पे हुई। जब भी आ रहे थे सारे, तो मैं भी कह रही थी, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, हम शफायत कर रहे थे कि हमारी शफा के लिए दुआ की जाए, और सब हाथ बढ़ा के दुआ कर रहे थे। तो वहाँ पर एक ऐसी बात हुई कि पूरी वार्ड जो है वो देख रहे हैं कि इस पेशेंट के पास एक ही यूनिफॉर्म में लोग आ रहे हैं और आके दुआ कर रहे हैं, और ये पेशेंट दूसरे पेशेंट से जल्दी ठीक हो रही है। तो मेरा बीपी भी लो था, शुगर भी लो थी, और मेरा जो गुर्दे हैं वो भी श्लिंग हो गए थे। तो मैं काफ़ी ख़तरे में थी, लेकिन ये मुझ पे इब्लीस का अटैक था, बीमारी नहीं थी। तो शफायत जब हमने की, ये मुझ पे वहाँ पे जाहिर भी हुई बात, मुझे कुछ चीज़ें भी नज़र आई जो मैंने सबको बताया शोर कर करके कि मेरे लिए दुआ करें, मैंने दवाई से ठीक नहीं होना। तो जब सब ने दुआ की, तो एक बहन ने मेरे साथ वहाँ पे बात शेयर की कि आपके जो दम करने वाले हैं, ये तो फ्री में आके आप पे दम कर रहे हैं, और आपकी तो बहुत अच्छे शफायत करने वाले जो हैं वो आपके पास खुद आ जाते हैं, तो हमें तो खुद उनके पास चल के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये हमारे मसीह ने हमें नमूना दिया और सिखाया है कि आप एक दूसरे के पास जाके शफायत करें, और जब मिल के हम एक दिल एक जान होके एक मकसद के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो खुदावंद हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है। शुक्रिया। और मैं सेहतयाब होके अपने घर वापस आई। शुक्रिया। तो बड़ी बाबरकत एक ज़िंदगी की गवाही बहन ने शेयर की। तो अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि इंटरसेशन कर सकते हैं, शफायत कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि उनकी इंटरसेशन के वसीला से आप बहुत से ख़तरात में से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आखिर में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम आपके लिए दुआ करें, नंबर्स कुछ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उन नंबर्स के ऊपर अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में दुआ के दौरान आपकी ज़िंदगी में कोई हीलिंग हुई हो, या कोई डिलीवरेंस हुई हो, या आपकी ज़िंदगी का वो मसला ऐसा जिसके लिए आप इस टीवी चैनल के सामने मौजूद थे और हमने आपके लिए दुआ की और आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही कायम हुई हो जो मुस्बत तौर पे हो, खुदा के बड़े काम को जाहिर करती हो, तो आप उसके लिए
आप अपनी गवाही जो है इन नंबरों पे भेज सकते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट नंबरों पे भेज सकते हैं, आप अपने हदिया जात भेज सकते हैं, और हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आपके लिए दुआ करेंगे। तो सिस्टर हम दुआ करते हैं इनके लिए। खुदाई कुदूस आसमानी बाप, तेरे हजूर में इन तमाम तर अजीज़ों को लाता हूँ जो होशना टीवी चैनल के प्रोग्राम शिफायत को आज देख रहे हैं। हम शिफायत करते हैं दोनों बहन भाई, खुदा बाप जितने लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में तेरे कलाम की बरकत ठहरे, वो मसीह की नजात में बढ़ते चले जाएं, ईमान में बढ़ते चले जाएं, मसीह के दिन के लिए तैयार होते चले जाएं। अगर कोई बीमारी की हालत में है, बदरू गिरफ्ता हालत में है, या किसी मजबूरी या लाचारी की हालत में है, या ज़िंदगी की कोई ऐसी ज़रूरत है जो जायज़ है और खुदा बाप वो उसके लिए मुतमनी है कि वो पूरी हो जाए, तेरे खादमीन होते हुए हम मुत्तफिक हो के दोनों बहन भाई तेरे हजूर में बाप आसमानी बरकत के अल्फाज कहते हैं कि जब हमारी आवाज़ उनके कानों तक जाए तो उनकी ज़िंदगी में तेरे हमारी इस दुआ के वसीला से, शफायत के वसीला से तेरे हजूर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से गवाही कायम हो। सो बड़ी मदद कर बाप, बड़ी रहनुमाई कर मुल्क पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को और तमाम तर ब्यूरोक्रेसी को खुदा बाप तेरे हाथ में देते हैं ताकि मुल्क पाकिस्तान के हालात साजगार हो सकें और खुदा बाप हम तरक्की की तरफ जा सकें। होशना टीवी चैनल और इसकी तमाम तर टीम और इसके तमाम तर सरपरस्ते आला की टीम जो है उन पर तेरी बरकत को चाहते हैं और चाहते हैं हमें वक्त मुकर्रा पर फिर मिलवा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो अजीज़ो, इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।